नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खुल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज और प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में आपके कक्षा 10 से संबंधित एक महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है साथियों, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आपकी परीक्षा का बोर्ड का पेपर किस प्रकार का रहने वाला है। तो साथियों, उन्हीं प्रश्नों में हम आपको मैं ये बता चुका हूँ। तो साथियों, बोर्ड एग्जाम का आपका जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा और पहले का चौथा, चारों के चारों क्वेश्चन मैं आपके अपलोड कर चुका हूँ साथियों। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो को वॉच करें। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आपके प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 आपकी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है, तो उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज हम बात कर रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा। तो साथियों, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी, आपको समांतर श्रेणी दी गई है एपी। एपी क्या दी गई है आपको? दी है 4, 10, 16 और 22। साथियों, इसका आपको प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। तो साथियों, जो प्रथम पद होता है जिसको आप ए से दर्शाते हो, जो आपका पहला पद है वही आपका प्रथम पद कहलाता है। सार्व अंतर कैसे निकालते हो साथियों? सार्व अंतर जिसको आप डी से दर्शाते हो, आप लोग क्या करोगे, आगे वाली संख्या में से आपको पीछे वाली संख्या को माइनस करना है। साथियों, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को माइनस करना है। आप यहाँ पे जितनी भी आपको श्रेणी दी गई है आप कहीं से भी निकाल सकते हो, क्योंकि हर जगह डी का मान समान होगा, तभी तो ये समांतर श्रेणी एपी है। तो यहाँ पे डी का मान निकालने के लिए 10 में से आप लोग आगे वाली संख्या में से पीछे वाले को माइनस करो। आप 10 में से 4 जाए, कितना बचेगा साथियों? 6। तो आपका इस प्रकार ए का मान 4 और डी का मान 6, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। साथियों, सेकंड जो आपका क्वेश्चन दिया है वो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि यदि 18 ए बी और माइनस का 3 ये समांतर श्रेणी के अंदर है, मतलब साथियों ये चारों की चारों पद आपके समांतर श्रेणी में है, तो आपको a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। साथियों, यहाँ पे जो ये दो मान आपको एब्सेंट दिए गए हैं, अज्ञात दिए गए हैं, इनका मान कैसे निकालोगे? उस मान के लिए आपको ये चारों पद एपी के अंदर है, तो आप लोग जानते हो एपी के अंदर है, अर्थात इन सभी का यदि आप लोग क्या निकालते हो साथियों? डी। इसका भी डी निकालते हो, इसका भी डी निकालते हो, तो दोनों का डी कैसे आएगा साथियों? समान, क्योंकि ये समांतर श्रेणी के अंदर है, तो डी निकालते हैं। तो डी कैसे निकालते हो साथियों? डी निकालने के लिए आप लोग जानते हो आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटाओगे आप, तो a माइनस 18। यदि इसका हम डी निकालते हैं तो इसका डी कैसे निकालेंगे? माइनस के 3 में से क्या घटाओगे आप लोग? b। ठीक है, आपको पता है सार्वंतर कैसा होता है साथियों? समान। तो ये a माइनस 18 है, ये किसके हो जाएगा बराबर? माइनस का 3 माइनस का b के क्या हो जाएगा बराबर। अब b को साइड, b को आप लोग इधर ले आइए, संख्या को आप इधर ले जाइए, तो माइनस का b जब इधर आएगा a वाले पक्ष में तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का। इधर माइनस का 3 है, 18 जब इधर जाएगा आपका तो 18 किसका हो जाएगा साथियों? ये प्लस का। तो यहाँ पे 18 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका? 15। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो दिया है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 1 तथा 11 है। समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद जिसको आप ए से दर्शाते हो वो कितना दिया है? 1। अंतिम पद जिसको आप ए एन से दर्शाते हो वो आपका 11 दिया गया है, और पदों का योगफल, पदों के योगफल को साथियों आप एस एन से दर्शाते हो वो कितना दिया गया है? 36। अब साथियों, तो इसके आपको पदों की संख्या मतलब एन का यहाँ पे मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हो साथियों? आपने एस एन के 2 सूत्र पढ़े होंगे, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया हो जिसको आप एल भी कहते हो, तो आप लोग इसका एक और सूत्र होता है एन बटा 2
ब्रैकेट में a प्लस एल कब लगता है साथियों, जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया हो। तो साथियों यहाँ पे एस एन का मान कितना दिया है 36 बराबर एन का मान ज्ञात करना है, बटे में कितना है 2। यहाँ पे ए क्या है साथियों, प्रथम पद 1, अंतिम पद कितना दिया है साथियों 11। तो आगे हल करते हैं साथियों। तो 36 बराबर यहाँ पे एन बटे में 2, 11 और 1 12। साथियों 2 से कट जाए कितनी बार 6 बार। तो 6 साथियों गुणा के अंदर है तो कहाँ जाएगा भाग के अंदर। तो 36 में 6 का भाग देंगे तो किसका मान निकल जाएगा एन का। तो एन का मान कितना निकल के आएगा 6। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। साथियों तीसरा आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। मतलब आपको 3 के गुणज, मतलब साथियों 3 के गुणज लेने हैं आपको। 3 के क्या लेने हैं साथियों गुणज, वो भी कितने साथियों केवल 5। केवल कितने लेने हैं 5। तो 3 के गुणज 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजो 15। तो कितने हो गए साथियों 5, केवल 5। इनका साथियों आपको योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों योग। तो आप लोग देख रहे हो साथियों ये आपकी इस प्रकार एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो समांतर श्रेणी के टोटल कितने पद है साथियों 5 पद। तो n का मान कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 गुण ले रहे हैं तो n का मान कितना होगा 5। ए होता है आपका प्रथम पद, वो कितना हो जाएगा साथियों 3। यहाँ पे डी होता है आपका सार्व अंतर, तो 3 का गुणज है तो डी का मान 3 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार आपको योग ज्ञात करना है। तो साथियों आप लोग जानते हो ये 15 क्या है आपका, ये 15 आपका अंतिम पद जिसको आप एल से दर्शाते हो वो कितना हो जाएगा आपका 15। तो एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल, ये वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि साथियों आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है। तो एस एन का मान निकालना है, योगफल निकालना है। तो एन का मान 5 बटा 2, यहाँ पे ए का मान है साथियों 3, अंतिम पद आपको दिया है 15। तो 15 और 3 18। तो 5 बटा 2 इंटू 18, 2 से कट जाए कितनी बार 9 बार। तो 9 पंजो 45 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां, वो क्वेश्चन है आपका 5वां साथियों आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित एपी के लिए सार्व अंतर है। आपको डी का मान निकालना है। क्या निकालना साथियों डी का मान। समांतर श्रेणी आपको दी है 3/4, 1/4, माइनस का 1/4 और माइनस का 3/4। साथियों डी कैसे निकालते हो, डी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को माइनस करते हो। तो 1/4 माइनस 3/4। साथियों इन दोनों में क्या समान आ रहा है 4 समान है, तो 4 एलसीएम ले लेंगे हम। यानी नीचे की संख्या तो 4 में 4 का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, बीच में माइनस का चिन्ह है। 4 में 4 का भाग एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। तो साथियों 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2, बटे में कितना है 4। तो 2 से दोनों काट दो आप, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4। तो माइनस का 1/2 ये आपका आंसर हो जाता है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। छठा जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है आपका कि एक समांतर श्रेणी आपको दी है 21, 18, 15 का 8वां पद पूछा है साथियों। कौन सा पद 8वां पद। तो साथियों आप लोग जानते हो एक चीज आपको मैंने बताई है, जितना भी पद हो उससे आपको एक कम डी लेना है, क्योंकि साथियों अंतिम पद का सूत्र क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जितना भी आपका n है मतलब 8वां है उससे एक कम लेना है। तो a प्लस एन मतलब एक कम करेंगे 7, 8 में से एक कम करेंगे तो 7 डी। तो जितना भी यहाँ यदि 10 होता तो 1 प्लस 9 डी लेते आप, यदि यहाँ 15 होता तो a प्लस 14 डी लेते आप। जितना भी यहाँ n है उससे एक कम ले लिया करो आप। ठीक है साथियों, a का मान यहाँ पे 21 प्लस 7 इंटू डी का मान कैसे निकालते हो साथियों, डी का मान 18 में से आप लोग 21 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा साथियों 3।
कितना 3, किसका माइनस का, तो माइनस का 3, तो 7 या 21, किसका साथियों माइनस का, ये 21 का प्लस का था, ये 7 या 21 माइनस का, घटाएंगे कितना आएगा आपका 0। तो 0 यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला साथियों 7वां आपको क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी श्रेणी का n वा पद, आपको n वा पद मतलब a n का मान दिया है साथियों 2n+1 है, तो इन श्रेणी का 8वें पद और 7वें पद का अंतर होगा, ये पूछा जा रहा है साथियों। 8वां पद, 8वें पद क्या लिखते हो आप a8 माइनस 7वां पद a7, इन दोनों का साथियों आपसे अंतर माने बाकी पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों। तो आप लोग जानते हो साथियों यहाँ अंतिम पद है, यदि मैं n का मान 1 रखता हूँ तो वो आपके कौन सा पद आ जाएगा, पहला पद। यदि मैं n का मान 8 रखता हूँ, कितना रखता हूँ साथियों 8, तो a8 मतलब वो आपका 8वां पद आ जाएगा। तो n का मान मैं 8 रख रहा हूँ, तो a8 जहाँ n है वहाँ 8 रख रहा हूँ, तो 2 इंटू n का मान 8 प्लस का 1, तो 8 दूनी 16 प्लस 1, तो 16 और 1 17। तो साथियों 8वां जो पद है वो कितना हो जाएगा 17, माइनस 7वां पद चाहिए, तो n का मान कितना रखिए आप 7, तो यहाँ पे a7 बराबर, तो 7 गुणा 2 गुणा n का मान 7 प्लस का 1, 7 दूनी के 14 प्लस 1, तो 14 और 1 15, तो कितना आया साथियों 7वां पद 15, दोनों का अंतर कितना होगा साथियों 2। तो यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है कि m के किस मान के लिए 10 m-2 AP में होंगे, ये आपको ज्ञात करना है। तो साथियों AP के लिए आप लोग जानते हो कि AP का सार्वंतर कैसा होता है, समान। कैसा होता है साथियों, समान। तो यहाँ पे 10 m और -2, हम m का ऐसा क्या मान रखें कि यह आपकी समांतर श्रेणी बन जाए। तो इसके लिए साथियों आपको d निकालना है। तो d कैसे निकालते हो आप, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या माइनस करते हो, तो m माइनस का 10 ये बराबर होना चाहिए दूसरे वाले के d के बराबर। तो दूसरा d कैसे निकालेंगे, माइनस के 2 में से आप क्या घटाओगे आप m। साथियों दोनों बराबर होंगे तभी तो ये आपकी, यदि सार्वंतर, ये भी सार्वंतर है आपका, ये भी सार्वंतर है, यदि d बराबर है तभी तो आपकी AP होगी ये। तो यहाँ पे क्या करते हो साथियों, आप m को एक साइड कर लीजिए आप, तो माइनस का m इधर आएगा तो ये m है ही, ये m इधर आएगा तो किसको हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का 10 इधर जाएगा तो ये इधर माइनस का 2 है, ये 10 इधर जाएगा तो किसको हो जाएगा प्लस का। तो m और m 2m बराबर 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो m बराबर ये 2 है खा जाएगा 8 के बट्टे में, तो कितना आ गया m का मान 4। तो m का मान 4 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों वो आपको दिया गया है कि दी गई श्रेणी, आपको श्रेणी समांतर AP दी गई है 5/2, 2, 5/2, 3 और 7/2, ये AP में है। किसमें है साथियों, AP, ये AP है साथियों। ठीक है साथियों, तो इसका तीसरा पद है साथियों, कौन सा पद पूछ रहा है आपसे, तीसरा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों कि तीसरा पद क्या है इसका, तीसरा पद 1, ये पहला पद है आपका, ये दूसरा पद है साथियों, ये तीसरा पद है। तो तीसरा पद कितना हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों 3। ठीक है साथियों, अगला जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है कि दी गई AP में पदों की संख्या होगी। साथियों ये आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है, 10वां क्वेश्चन। समांतर श्रेणी है 7, 10, 19, ... 205। इसका साथियों आपको क्या याद करना है साथियों, इसका आपको AP का n पदों की संख्या मतलब n का मान ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, तो कैसे करेंगे, आप लोग जानते हो साथियों ये आपका प्रथम पद है, तो प्रथम पद 7 हो जाएगा।
डी निकाले साथियों इसका, तो डी कैसे निकालते हो आप, 13 में से आप लोग 7 माइनस कर लो, तो 13 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 6। ये जो साथियों आपको दिखाई दे रहा है 205, ये आपका अंतिम पद है, ये क्या आपका अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना दिया है 205। ठीक है साथियों, तो n का मान निकालने के लिए कैसे निकालोगे आप, आपको यहाँ अंतिम पद दिया तो आप अंतिम पद का सूत्र जानते हो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है साथियों आपका अंतिम पद का सूत्र। साथियों अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो अंतिम पद का आपको मान कितना दिया गया है साथियों 205 बराबर ए का मान 7 है, एन का मान साथियों आपको ज्ञात करना है इंटू डी का मान कितना दिया है साथियों 6। अब साथियों सबसे पहले आप लोग 7 को आप इधर भेजेंगे तो 7 किसका हो जाएगा माइनस का, तो 205 माइनस कितना साथियों 7, इधर साथियों n माइनस 1, साथियों ये गुणा के अंदर है तो ये खा जाएगा इसके बट्टे के अंदर। ठीक है साथियों, अब आगे आप लोग देख रहे हो साथियों 205 में से आप लोग 7 माइनस करो, कितना बचेगा आपके पास 198 बटे में 6, इधर कौन है आपका n माइनस का 1, साथियों 6 का भाग इसमें देंगे हम, तो 36 18 कितनी बार 3 बार, एक बच गया 36 18 तो 33 बार। साथियों माइनस का 1 इधर आएगा तो 33 प्लस 1 बराबर 34, यह आपका n का आंसर हो जाता है। तो n बराबर 34 साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। तो साथियों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।